Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the hypothalamus and the pituitary gland. हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को काफी डिटेल में देखा था। अब जो बचे हुए हार्मोन्स हैं उनको हम देखते हैं। जैसे है एक पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन के पार्ट में ये भी प्रेजेंट होता है। फिर आपका थाइमस जो कि आपके थोरैसिक रीजन्स के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड्स में जो कैरेक्टर्स है उसको हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। नॉब लाइक होते हैं और रेडिश ग्रे कलर के, नॉब लाइक एंड रेडिश ग्रे इन कलर। लोकेशन कहाँ है इनका? लोकेटेड है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो डोर्सल साइड्स फोर ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो इसमें होती हैं वो पेरेन्काइमा सेल और न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट होती है। जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है वो हार्मोन है आपका मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपका हमने पिट्यूटरी में भी देखा था कि वहां पे भी मेलानिन का सिक्रीशन होता है एमएसएच हार्मोन्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो फंक्शन है मेलाटोनिन स्टिमुलेट्स मेलानिन सिंथेसिस इन मेलानोसाइट इन दी स्किन। और ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होते हैं आपके फ्रॉक्स वगैरह में, लोअर वर्टिब्रेट्स में होते हैं फ्रॉक्स वगैरह में। पिगमेंटेशंस इन स्किन, तो स्किन में प्रॉब्लम्स करते हैं और रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल साइकिल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेट सेक्सुअल साइकिल्स एंड बिहेवियर और इन ह्यूमंस रिलेटेड टू स्लीप एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड। तो और दूसरा आता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो है आपका बताया पिंक कलर बाइलोब्ड लिम्फोइड मास होते हैं पिंक कलर का और ये हार्ट में लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड ऑन हार्ट, मतलब हार्ट में हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम साइज एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी के स्टेज में होते हैं तो इनका जो साइज क्या होता है काफी बड़ा होता है। आफ्टर प्यूबर्टी ये धीमे धीमे क्या होते हैं, इट अंडरगोज एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है ये डीजेनरेट होने लगते हैं, श्रिंक करने लगते हैं। और यहाँ पे सेल है आपका थाइमोसाइट। थाइमोसाइट से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो थाइमोटिक हार्मोन और थाइमोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो दीज टू ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे थे इस वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की और पैराथायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे। क्लियर? थायराइड ग्लैंड जो है आपके ये भी थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और थायराइड ग्लैंड आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कैसा है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला पॉइंट लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इसका वेट जो है आपका 2.5 ग्राम होता है। लोकेशंस की बात करें कि लोकेशन कहाँ है इसका? लोकेशन आपका ऑन द वेंट्रल साइड ऑन ट्रैकिया, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। देखिए ये अगर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है तो पीछे का जो पार्ट होता है ये डोर्सल है, आगे का पार्ट है वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड ट्रैकिया पे यहाँ प्रेजेंट होता है और ये बायलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? बायलोब्ड होते हैं। इस बायलोब्ड में बायलोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, इसका जो शेप है वो कैपिटल एच की तरह होता है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके हो गए लोब्ड। ठीक है, ये हो गए आपके लोब, जिससे कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्लियर? और ये हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स दो फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एक है आपका थायरोक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब ये थायरोइन कैल्सिटोनिन किस सेल से सिक्रीट्स करते हैं? तो थायरोक्सिन आपका जो है एसिनल सेल ऑफ फॉलिकल एपिथेलियम से करते हैं। तो यहां पे सिर्फ आप लिखिए एसिनल सेल।
कैल्सिटोनिन जो है आपका, ये आपके पैराफॉलिकल सेल से करते हैं, पैराफॉलिकल सेल से करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर को देखें, अगर मान लीजिए ये आपके एसिनल सेल हैं, ठीक है, ये क्या है आपके एसिनल सेल। इस एसिनल सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं पैराफॉलिकल सेल। ठीक है, पैराफॉलिकल सेल्स। ठीक है, अब इन हार्मोन की कमी से, थायरॉक्सिन की हाइपोसिक्रेशन से हाइपरथायरॉयडिज्म और ज्यादा होने से हाइपर और हाइपोसिक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है, वो क्वेश्चन आपको पूछता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शन आपका BMR रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये स्टिमुलेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं, ये फंक्शन हुआ। थायरॉक्सिन के पहले हम देखेंगे हाइपोसिक्रेशन, फिर देखेंगे हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में आपका एक्सोप्थैल्मिया, एक्सोप्थैल्मिक डिजीज है जिसको ग्रेव डिजीज कहते हैं। बाकी जो 3-4 डिजीज आएगी वो आपके हाइपोसिक्रेशन से ही आएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट इज द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड। आयोडीन का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थायरॉक्सिन आपका हार्मोन, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन आपका कैसा हार्मोन है? ये एमाइन हार्मोन है। ठीक है, ये हम लोग ने केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स में देखा था, ये एमाइन हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पे जो टायरोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। टायरोसिन अमीनो एसिड का सिक्रीशन करता है। टायरोसिन अमीनो एसिड, आप करिए हार्मोन मत लिखिए, अमीनो एसिड। क्लियर? अब यहां पर आयोडीन का कंटेनिंग होगा, आयोडीन कंटेनिंग, आयोडीन को कंटेनिंग हार्मोन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। तो आयोडीन ये लेता है, और कितना परसेंट लेता है? 65% ऑफ आयोडीन लेता है। क्लियर? अब यहां पे दो फॉर्म्स में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म, T3 एंड T4। T3 और T4 क्या है? 3 मीन्स ट्राई आइडो थायरॉक्सिन, 4 मीन्स यहाँ पे टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन। ठीक है, ये हुआ T3 एंड T4। ठीक है, T3 और T4 में ये जो है 10% होते हैं, ये आपके 90% होते हैं T4। ठीक है, और ये लैग पीरियड है इनका, ये 2 to 3 डेज, यहाँ पे 8 to 10 डेज होते हैं लैग पीरियड, 2 to 3 डेज, और यहाँ पे 8 to 10 डेज होते हैं इसके लैग पीरियड। नाउ लेट्स सी द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के कम होने से क्या होता है? तो फर्स्ट इज योर किटेनिस। फर्स्ट इज किटेनिस। किटेनिस कब? हाइपोसिक्रेशन, ये हाइपोसिक्रेशन में। किटेनिस में ये जो कंडीशन है आपके, ये इन्फेंट्स में होते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स में क्या इसमें हो जाएगा? इसमें जो BMR रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट जो है आपका, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। पल्स रेट, या फिर आप कहिए ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, पल्स रेट भी डिक्रीज कर जाता है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो IQ लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या फिर कहिए लो हो जाएगा। ठीक है, लो हो जाएगा। तो दिस इज द हाइपोसिक्रेशन ऑफ क्रिटेनिज्म। अब यही जब आपके एडल्ट्स में हो जाएंगे, ठीक है, तो उस डिजीज को बोलेंगे हम मैक्सिडिमा, मैक्सिडिमा। ठीक है, मैक्सिडिमा जो है आपका, ये आपके
एडल्ट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? एडल्ट हो जाएगा, सारी कंडीशन वही होगी। एडल्ट में होगा, यहाँ पे बीएमआर रेट डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट भी आपका डिक्रीज, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज, पल्स रेट भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर जिसको एंडेमिक भी हम कहते हैं। थर्ड वन इज सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर इसमें क्या है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन वाटर, इनकी कमी से जो है कि सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है, इसे स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज हाशिमोटो। हाशिमोटो डिजीज है। ठीक है। इसमें क्या होता है? हाशिमोटो में इसमें इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। फोर्थ वन इज हाशिमोटो, इम्यून डिसऑर्डर। कहें तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्लियर? और इससे जो है कि जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो एजिंग वगैरह भी होने लगती है। तो दीज फोर आर डिजीज ऑफ द हाइपोसिक्रीशन। ठीक है। अब जो बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन के हाइपर सिक्रीशन से डिजीज होती है, उसमें एक ही डिजीज है, एंड दैट डिजीज इज योर एक्सोप्थेल्मिक डिजीज। तो हाइपर सिक्रीशन में देखेंगे, हाइपर सिक्रीशन में जो हम लोग को देखना है एक्सोप्थेल्मिक, इसी को बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज। एब्जॉप्थेल्मिक में देखिए यहां पे क्या हुआ, सब कम होते चले गए थे। एब्जॉप्थेल्मिक डिजीज में यहां पे आपका बीएमआर रेट और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर सब क्या करेगा? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। सब इंक्रीज कर जाएगा और यहां पे बल्जिंग ऑफ आइज हो जाएगी, बल्जिंग ऑफ आइज। आइज क्या हो जाएगी? ऐसे स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है। और सिंपल ग्वाइटर में बल्जिंग ऑफ आइज का रोल प्ले नहीं होता है। तो एक्सोप्थेल्मिक डिजीज को ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। इसमें भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हो जाता है। इसमें भी क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये हार्मोन्स है आपके थायराइड ग्लैंड्स के और इनसे रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्सिटोनिन की, जो आपका पैराफोलिकुलर सेल से निकलते हैं। ठीक है। कैल्सिटोनिन, यहां पे कैल्शियम और फास्फोरस का भी रेगुलेशन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हार्मोन आपका है थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। तो ये कहां सिक्रीटेड होते हैं? तो सिक्रीटेड बाय पैराफोलिकल सेल। तो पैराफोलिकल सेल से ये सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? इट लोअर्स द कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम को कम करते हैं। ठीक है। और आपके डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, तो बोन में डिपॉजिट करते हैं, ब्लड में आपका कम करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम फास्फोरस का भी रेगुलेशंस करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करते हैं,
फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन से कैल्शियम को ये जो है कि अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये आपके कैल्सिटोनिन में है। नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है कि आपके थायराइड में ही एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है आपका, ये आपको हमने स्ट्रक्चर दिखाया था थायराइड का, ठीक है। इसी में ये एम्बेडेड होते हैं, यही ये एम्बेडेड होते हैं इसी फॉलिकल्स में। तो ये 4 होते हैं, तो 4 इन नंबर कितने होते हैं, 4 इन नंबर, ठीक है। इनके लोकेशंस की बात करें तो एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड, एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में ये एम्बेडेड होते हैं। और ये सिक्रीटेड अ पेप्टाइड हार्मोन, सिक्रीटेड अ पेप्टाइड हार्मोन। अब वो पेप्टाइड हार्मोन आपका पैराथायराइड हार्मोन सेल्स के थ्रू सीक्रेट्स करता है, एंड दैट सेल इज द चीफ सेल, चीफ सेल है। और दिस चीफ सेल इज आल्सो कॉल्ड द पैरथ हार्मोन, पैरथ हार्मोन। और इस पैरथ हार्मोन को हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका पूछता है कॉलिप्स हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, पैरथ हार्मोन तो आपको पैराथायराइड से पता चल जाएगा। कॉलिप्स हार्मोन जब नाम डिफरेंट हो किसी थायराइड या ग्लैंड से तो उसको हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम भी ये पैराथायराइड हार्मोन क्या है, वहां पे ब्लड में कम करता है, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में बढ़ा देता है। कैल्शियम जो है ब्लड में बढ़ेगा और यहाँ पे कैल्शियम डिक्रीज होता है बोन में, ठीक है। तो वहां पे कैल्सिटोनिन में, पैराथायराइड में यहाँ पर अपोजिट है, वहां पे क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। वहां पर क्या था, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था या ब्रेकडाउन करता है। तो दिस इज अबाउट द थायराइड, पैराथायराइड, thymus and the pineal gland. Total we have done the 6 gland. Now 4 gland also left, and that 4 hormone is adrenal, pancreas, testis and the ovaries. We will complete that 4 hormone in our next video. Thank you.